नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मॉनिटर के साथ और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अरुण कुमार जी। आइए उनसे उनका नज़रिया लेते हैं कि जो कल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उनका इस पर क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी और अपनी पूरी भारत मॉनिटर की टीम की तरफ से आपका नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं जो कल हमारी वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। हम लोग जब बात करते हैं नेशन की तो उनका जो बजट है मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस्ड बजट है, जिसमें उन्होंने हर सेक्टर को टच किया है। हर सेक्टर को कुछ ना कुछ जो है वो इस बजट के थ्रू मिला है। मैं अगर कहूँ डिफेंस की बात करूँ तो उनका बजट जो है वो बड़ा है। एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो उसमें भी एमएस जो बढ़ाया गया है। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, जिस तरह से पिछले 2 साल से बच्चे पढ़ नहीं पाए और चैनल जो हैं नए शुरू करने की बात हुई है, जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो एजुकेट हो सकेंगे। तो अगर मैं बात करूं जैसे सड़क की बात है तो जैसे 25,000 किलोमीटर तक का जो इन्होंने आगे 22-23 के अंदर जो सड़क कंप्लीट करने की बात है, तो ये कनेक्टिविटी जो है इसका हमेशा बेनिफिट रहता है। 80,000 जो अफोर्डेबल हाउसेस बनाने की बात जो है गवर्नमेंट ने की है। हर घर में नल जो है, जल जो है हर घर की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए भी इन्होंने इस बजट में प्रोविजनिंग की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम देखें, उस नज़रिए से देखें कि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेसमैन की, देखिए पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से और सबसे अगर कोई सफ़रर रहा तो वो था बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन जो है एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो टैक्स कलेक्टर है। अगर माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बात धन्यवाद किया हमारे बिजनेस कम्युनिटी का कि भाई 1,40,000 करोड़ जो है जो जीएसटी कलेक्शन हुई, और जिसकी वजह से देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़े करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और जिस तरह से कलेक्शन हुई है और उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो हमारे लोगों को ही होगा। लेकिन कलेक्शन करने वाले कौन लोग थे? बिजनेसमैन थे। लेकिन बिजनेसमैन के लिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं रखा गया। मैं अपनी तरफ से बात करूं तो मैंने जो हमारे माननीय एमओएस फाइनेंस हैं, मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें मैंने अपनी तरफ से डिमांड दी थी कि एक पीएसयू यूनिट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, और जिसकी वजह से बहुत सारे यूनिट जो हैं यहाँ पर बंद हैं। और अगर कोई ऐसा यूनिट यहाँ पर लगता है तो उन यूनिट्स का रिवाइवल जो है वो संभव हो सकता है। और मैंने अपनी तरफ से एक ही बात रखी थी। और दूसरा ये था, मेरे मन में एक विचार जो ज़रूर था कि इस कोविड के पीरियड में बिजनेसमैन ने सफ़र किया है। मैंने अपनी तरफ से यही लिखा था उनको कि उनके लिए कोई ना कोई पैकेज जो है, अगर हम बात करें, देखिए टूरिस्ट सेक्टर जो है बस अफेक्टेड रहा है। उसमें ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके हालात जो हैं आज की डेट में अगर देखें तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स को अपना काम बंद करना पड़ रहा है। उनके हाथ से वो गाड़ियां जो उन्होंने लोन पे ली थी, और उस लोन की वजह से गाड़ी तो चले गई, जो उनकी सिक्योरिटी थी वो भी फॉरफिट हुई। और बहुत सारे और चीज़ें अगर हम देखें, होटलियर्स का देखें, उनके हालात जो हैं बद से बदतर हो गए। बिजनेसमैन जो है 2 साल में कितने लॉकडाउन हुए हैं और आज भी लॉकडाउन चल रहे हैं। तो मुझे लगता था कि भाई कोई ना कोई एक पैकेज जो है हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको मिलना चाहिए। पैकेज तो कोई नहीं मिला। और हम लोग कोशिश, हमारी जो एक सोच थी कि जो इनकम टैक्स में जो एक स्लैब है उसमें भी कोई चेंज आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आ पाई। तो ओवरऑल हम अगर देखें
तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट का जो एक सिलसिला है वो इस बजट में ज़रूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी जो है एज होल वो बहुत निराश है। और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हम समझते हैं कि जो अभी डिबेट होगी और डिबेट में अगर उनके बारे में कुछ विचार किया जाए तो हम उसका वेलकम करेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो नया बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो इनके लिए क्या ये फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए, जिस तरह का बजट में प्रोविज़निंग है, अगर हम बात करें कि भाई इन्होंने एजुकेशन के लिए इन्होंने रखा है, 200 चैनल चलाने की बात कही है, तो युवा जो हैं, जो नया युवा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। युवाओं के लिए अभी की मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो युवाओं को अट्रैक्ट कर सकती हैं। जैसे अगर रोड कनेक्टिविटी होती है तो उसका फ़ायदा जो है वो अल्टीमेटली युवाओं को हो सकता है। और जिस तरह से इन्होंने जो अफोर्डेबल हाउसेस की बात की है उसमें भी हमारे युवा जो हैं उनको कहीं ना कहीं स्पेस मिल सकता है। लेकिन एक जो पर्टिकुलर मैं एक बात करूं, इस कोविड के दौरान में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए और बहुत सारे लोग जो हैं एम्प्लॉयड नहीं हो पाए कोविड की वजह से, क्योंकि हर चीज़ आज की डेट में बंद है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल आज बंद है। अगर हम लोग बाकी के जो ट्रेड चल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं देखें तो वो युवा जो हैं जो इसमें रहते थे उसमें कहीं ना कहीं उनकी पार्टिसिपेशन होती थी, उनको कहीं स्पेस नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो बजट आया है, जो अपेक्षाएं जो हैं युवाओं को थी, मैं समझता हूं कि हो सकता है जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, उसमें युवा जो हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो मतलब मेरा ये मानना है कि जो चीज़ हम लोग सोचते थे और युवा सोचते थे, अभी की गृहिणियाँ जो हैं वो क्योंकि जो हीरे हैं उसमें 5% तक की कटौती की गई है तो उसमें वो खुश हैं, अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा था, बहुत कुछ हमें लग रहा था कि भाई बहुत सारी चेंजेस होंगी, और लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का बजट जो है वो फोकस करता है ऑल ओवर कि उनको क्या करना है, और उनका मेन फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहता है, फार्मर्स पे रहता है, जो डिफेंस पे रहता है और एजुकेशन पे रहता है। तो उसको उन्होंने पूरा अपने फोकस किया है इस बजट में। लेकिन युवा और बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इसमें निराश हुए हैं इस बजट की वजह से। उनको कोई बहुत ज़्यादा कुछ अपेक्षाएं थी जो नहीं हो पाई। तो ये थे श्री अरुण कुमार जी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं, कि कल जो भी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उनकी राय। आगे की और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हैं आप हमारे साथ। कैमरामैन नवीद के साथ मुस्कान।